सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी यानी CCRH। यहाँ से आपके लिए ग्रुप ए, बी, सी की वैकेंसी आई हैं। देखेंगे कौन-कौन सी वैकेंसी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये CCRH है क्या? ये एक आपकी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है? जो कि वेरियस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करती है, फंक्शन कैरी आउट करती है और इसके नेटवर्क जो है 27 इंस्टीट्यूट है, यूनिट्स हैं या फिर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये थोड़ी-सी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जिनको नहीं पता उनके लिए। और जानते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए एजुकेशन की, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, कब तक आपको अप्लाई करना है और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। शुरुआत करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन छोटी-सी है, वो मैं दे दूँ कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें आपकी सभी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा डायरेक्टली मेरे द्वारा। वन टू वन आप मुझसे जुड़ सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर। जो भी आपकी क्वेरी है, आपके करियर से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड या अपडेट्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली उसी चैनल पर। और जो चैनल का लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप ए, बी, सी की आपकी ये पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट जो है, वो तो हो ही चुकी है। बात करते हैं लास्ट डेट कब की है, 26 नवंबर की लास्ट डेट है। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है, फी भी आपको ऑनलाइन ही देनी है। कितनी देनी है, जानेंगे इस वीडियो में। तो इसका जो आपकी क्वालिफ़िकेशन और रिलेटेड चीज़ है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट आती है होम्योपैथी की कैटेगरी में। टोटल 12 वैकेंसी है, उसमें से 5 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 एससी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? इसमें जो लेवल है पे का, वो 10 है। फिर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो 40 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कैटेगरीज़ को। क्या माँगा है इसमें आपसे? इसमें आपसे माँगा है कि आपके पास एमडी होनी चाहिए होम्योपैथी में, रिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी या काउंसिल या यूनिवर्सिटी से। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आ रही है, आई नो डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो दोबारा से मैं बता दूं कि एमडी चाहिए आपको होम्योपैथी में, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी, काउंसिल या यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। साथ में जो सेकंड शेड्यूल है आपका होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर एनरोलमेंट आपका होना चाहिए ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCH या स्टेट रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो रिसर्च ऑफिसर एंडोक्रिनोलॉजी में है। ग्रुप ए की वैकेंसी, एक वैकेंसी अनरिजर्व की, 40 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री मांगी है साइंस में, जूलॉजी या एम फार्मा होनी चाहिए, फार्माकोलॉजी और ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज तो होनी चाहिए। फिर 3 साल का आपसे रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है, टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या लैबोरेटरी या यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री इन द प्रेस्क्राइब्ड डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपकी जो मास्टर डिग्री है, वो आपको जो आप गेन कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का आपके रिलेटेड फील्ड में, जो मैंने आपको बताई है, रिसर्च में, टीचिंग में, और वो फील्ड होनी चाहिए आपकी बायोमेडिकल साइंसेज में, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिसर्च ऑफिसर की ही पोस्ट है, ठीक है। तीनों ही रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, बट डिसिप्लिन अलग अलग है। पैथोलॉजी का ये डिसिप्लिन है, ग्रुप ए की है, तीनों ही पोस्ट, एक वैकेंसी है। 40 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगी है कि आपके पास एमडी होनी चाहिए पैथोलॉजी में फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज कोई इंस्टीट्यूट द्वारा आपने अपनी एमडी पैथोलॉजी में की हो। अब हम बढ़ेंगे ग्रुप बी की पोस्ट पर, जानते हैं इसमें कौन सी पोस्ट है। आपकी पहली पोस्ट है इसमें जूनियर लाइब्रेरियन की, जिसका पे लेवल 6 है, ठीक है। एक पोस्ट है वैकेंसी और अनरिजर्व की है। 25 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन मांगी है लाइब्रेरी साइंस में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है लाइब्रेरी में ही, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट द्वारा। और ये जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जो आपको पता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फुट नोट्स वगैरह को दिया है कि क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर आप वेल क्वालिफाइड होंगे तो आपको जो है क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ये जो काउंसिल है उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंसिल, एक्सपीरियंस में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें एक्सपीरियंस का जो रिलैक्सेशन है वो किन को दिया जा रहा है, SC/ST को दिया जा रहा है, ठीक है। इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द काउंसिल इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम दिस कम्युनिटी आर नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल टू फिल अप द वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर देम। तो ये SC/ST कैंडिडेट के लिए है, और अगर मतलब आपकी अप्रोप्रिएट जो नंबर है वो नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है इस कैटेगरी में, तो उनको एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन देंगे ये, ठीक है। तो इसमें वैसे एक ही पोस्ट है रिजर्व के लिए, तो ये वैसे भी आपका लागू नहीं हो पाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट पर आते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 5 है, 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। 18 से 25 साल एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन है DOPNT द्वारा। क्वालिफिकेशन को हम देखें तो इसमें आपसे 12th मांगा है या फिर इक्विवेलेंट मांगा है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे भर पाएंगे इसे, या और साथ में डिप्लोमा भी चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। तो आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और वो आपका होम्योपैथी फार्मेसी में होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल इसमें कंप्यूटर की नॉलेज है। नेक्स्ट बात करें एक्सरे टेक्नीशियन ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में, तो इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 25 साल एज लिमिट है। सर्टिफिकेट मांगा है एक्सरे टेक्नोलॉजी में, जो कि 2 साल का होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन हैंडलिंग एक्सरे प्लांट इन ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और ये फुट नोट वही दिए हुए हैं कि आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस। लोअर डिवीजन क्लर्क की नेक्स्ट पोजीशन है। 27 टोटल इसमें वैकेंसी है, 11 अनरिजर्व के लिए, ये 5 है SC के लिए, 2 है ST के लिए, 7 है OBC के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए, ठीक है। आगे बात करें
एज लिमिट में हम देखें तो 18 से 27 साल की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन पर चला है तो 12th पास मांगा है इसमें आपसे बस। स्किल टेस्ट आपका होगा टाइपिंग का। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश के लिए होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी के लिए होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में टाइपिंग आपको होनी चाहिए। टाइम जो दिया जाएगा आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी। बाकी की डिप्रेशन पर आर की बात करें तो 10,500 इंग्लिश के लिए है और 9,000 हिंदी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइवर की पोस्ट पर। 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। पे लेवल 2 है, 25 साल एज लिमिट है। आपसे मांगा है पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी व्हीकल का, साथ में एक्सपीरियंस 2 साल का, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा क्वालिफिकेशन में भी और आपका एक्सपीरियंस में भी, ठीक। अब हम चलते हैं आगे और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कुछ वो देखते हैं कि उसमें आपका एग्जाम होगा या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह। तो चलिए चलते हैं। सिलेक्शन फॉर ऑल ग्रुप ए पोस्ट विल बी थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनके लिए सीबीटी होगा। द सीबीटी विल कंप्राइज 150 मार्क्स, 150 मार्क का होगा और इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क का होगा, ठीक है। टोटल दोनों के दोनों सीबीटी प्लस इंटरव्यू 180 मार्क के हो जाएंगे। ग्रुप बी और सी की पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा वो भी सीबीटी के बेस पर होगा, 100 मार्क का आपका सीबीटी होगा। तो अगर इसमें एग्जाम है सीबीटी है तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। आपको ऑप्ट करना है कि आपको किस में देना है। फिर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें अदर जो चीज़ें हैं वो जानते हैं, ठीक है। ग्रुप ए में मैंने बता दिया आपको। तो ग्रुप ए की पोस्ट में जो सिलेक्शन है सीबीटी, इसमें सीबीटी 70 मार्क का दिया हुआ है। ओके, आई थिंक देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन। चलिए कहाँ गया सीबीटी वाला, हाँ ये रहा। तो आप इसमें देख ही पा रहे हैं, देखो 150 मार्क इसमें दिया है, बाकी इंटरव्यू के लिए 30 मार्क दिया है, आगे कुछ और दे रखा है। तो आगे वाला देखते हैं। सिलेक्शन जो होगा सीबीटी के 70 मार्क का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क का इन्होंने बोला है। बेस्ड ऑन हाईएस्ट रैंक ऑब्टेन इन द ऑनलाइन सीबीटी अमंग द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। कैंडिडेट रेशियो जो होगा बुलाने का, एक वैकेंसी पे 5 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर आगे अगर कट ऑफ या रैंकिंग के हिसाब से ये नंबर जो है घटता जाएगा, ठीक है। तो एक वैकेंसी पे 5, फिर एक पे 4, एक पे 3, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक। और शॉर्ट लिस्ट करें जाएगा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड इक्विवेलेंट मार्क्स। द लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। तो जिनके सेम होंगे उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा इसमें। कोई ऐसे नॉर्मलाइजेशन मेथड भी इसमें अपनाया। बढ़ते हैं स्कीम पर या पैटर्न पर क्या आने वाला है। तो जो ए लेवल सॉरी ग्रुप ए की पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर की होम्योपैथी में, उसमें ऑल सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन बीएचएमएस या एमडी डिग्री से पूछे जाएंगे एज पर सीसीएच सिलेबस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आर अप्लाइड इन नेचर विद रीजनिंग टू असेस सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। तो इसमें कुछ सिनेरियो आपको दिए जाएंगे और रीजनिंग आपकी आपकी मतलब नॉलेज पूछी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 90 मार्क का टोटल है। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड बायो एथिक्स, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 60 मार्क का। तो टोटल 150 मार्क का फाइनल यही है, ठीक है। तो 150 मार्क का टोटल आपका पेपर होगा। फिर रिसर्च ऑफिसर में जो ग्रुप एंडोक्रिनोलॉजी है उसमें ऑल सब्जेक्ट ऑफ एमएससी जूलॉजी एम फार्माकोलॉजी ये सब पूछा जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बायोस्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोएथिक्स, ड्रग डायग्नोस्टिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे। और जो पहला पॉइंट है उसमें 90 आएंगे, दूसरे में 60 क्वेश्चन आएंगे। 150 का पेपर होगा। फिर है आपका पैथोलॉजी में सेम पोस्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी एज सिलेबस बाय एमसीआई। फिर हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, एथिक्स एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये सब क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 मार्क का और वही 90 का पहले पॉइंट है, फिर 60 का दूसरे पॉइंट से है, ठीक है। आगे बात करें जूनियर लाइब्रेरियन की, तो इसमें आपसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कोर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे टोटल 60। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी 25 मार्क की। बेसिक कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस स्टडीज, कैटालॉगिंग, 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। 100 मार्क का टोटल आपका पेपर हो जाएगा। फार्मासिस्ट में फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी एंड फार्मेसी के 40 क्वेश्चन होंगे। अप्लाइड होम्योपैथी, फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज कोर 50 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज सॉरी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, आईटी एंड कम्युनिकेशन स्किल 10 मार्क का क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क का टोटल पेपर है। एक्सरे टेक्नीशियन में प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी, रेडियोग्राफी एंड एक्सरे टेक्निक्स की या मशीन की। फिर मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेडिकल एथिक्स रिलेटेड टू रेडियोलॉजी, ठीक। 60 मार्क का पेपर होगा। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। आगे बात करें एलडीसी की बात करें तो इसमें जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 25 मार्क की, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क। 100 मार्क का पेपर है। ड्राइवर की ये एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन सिलेबस होगा इसमें आपका, मतलब एसएससी का जो 10th लेवल का एग्जाम सिलेबस होता है उसके बेस पर आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए 75 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो होगी वो 25 क्वेश्चन होंगे या मार्क, मतलब 25 क्वेश्चन के 25 मार्क होंगे। 100 मार्क का टोटल पेपर होगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर जो ग्रुप ए बी सी की है, फॉर ग्रुप ए की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी, ठीक है, सभी के लिए और पीडब्ल्यूडी के अलावा 120 मिनट का ये पेपर होगा। जो कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी को वो 150 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि
30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएँगे। फिर ग्रुप बी और सी के लिए 90 मिनट का पेपर है सभी कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट का टाइम है टोटल, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कैटेगरी वाइज़ इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 45% और एससी, एसटी, पीएच की 40% है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई सारी कवर, क्या-क्या चीज़ें कैसे होनी थी, ठीक है। अब आगे बात करें तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ₹1000 की है, और ये है आपके ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं देनी। ग्रुप बी एंड सी के लिए जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनको ₹500 की फीस देनी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल को कोई फीस नहीं देनी है। तो ये फीस भी हमने डिस्कस कर ली है। ऑनलाइन पेस में आपको करना है, ठीक है। और आगे बात करें तो कहाँ आपका एग्जाम होगा, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में होगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ये सारी इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी, डायरेक्टली अप्लाई करिए जाके। सारी चीज़ें हमने जो डिटेल है वो कवर कर ली है। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।